अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं। आज मैं आपको एक परफेक्ट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने का तरीका बताऊंगा। ये देखें, नोटपैड के अंदर मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है। मुझे इंग्लिश ज़रा भी नहीं आती, सारी इसके अंदर मिस्टेक्स हैं। फिर भी मैं आपको एक तरीकाकार बताऊंगा जिसकी मदद से आपका आर्टिकल बिल्कुल 100% ऐसा होगा जिसमें एक ग्रामर की, एक स्पेलिंग की भी मिस्टेक नहीं होगी। यहाँ पे इस ब्लॉग पर मैंने ऑलरेडी कुछ आर्टिकल लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको विज़िट करवा के दिखा देता हूँ एक आर्टिकल का। आप इस आर्टिकल का विजिट करेंगे तो बहुत ही अच्छा ये आर्टिकल आपके सामने लिखा हुआ होगा, जिसके अंदर कीवर्ड जो है वो भी बोल्ड किए हुए हैं, ताकि इससे ज़्यादा जो है आर्टिकल एक पढ़ने में अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइज़ ये देखें, हमने जो ऑलरेडी एक आर्टिकल लिखा हुआ है उसे यहाँ पे पोस्ट करने का तरीका बताता हूँ और उसकी मुकम्मल जो सेटिंग है वो करने का तरीका बताता हूँ। ये देखें, जो आर्टिकल हमने ऑलरेडी नोटपैड के अंदर लिखा हुआ है, इसे कंट्रोल C करके इसे ऑल को जो है वो कॉपी कर लेना है। जैसे यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे तो ये सारा पेस्ट हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद देखेंगे यहाँ पे मेरे पास एक ऐसी एक्सटेंशन है जो ये बताती है कि इसके अंदर, इस आर्टिकल के अंदर कितनी मिस्टेक्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 12 मिस्टेक्स आपके सामने, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस आर्टिकल के अंदर 12 मिस्टेक्स हैं। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे 12 के ऊपर तो ये सारी सेटिंग करके देगा, जितना भी मिस्टेक्स है वो सारी की सारी हमें ठीक करके दे देगा। ये देखें, एक्सेप्ट पर क्लिक करूंगा, जैसे जो भी मेरी मिस्टेक है वो ठीक होती जाएंगी। ये देखें, एक्सेप्ट पर हम क्लिक करते जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे जितनी भी मिस्टेक्स हैं वो सारी ठीक होती जाएंगी। और नीचे देखें 12 की बजाय 11 आ गया। जैसे फिर एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ तो 10 आ गई। यानी कि इस तरह से जो हमारी मिस्टेक्स हैं वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही अच्छी एक्सटेंशन है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इस आर्टिकल को जो है वो हम परफेक्ट एसईओ फ्रेंडली करके दिखाता हूं कि कैसे जो है आप अपनी ब्लॉग के लिए एक परफेक्ट आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर आपकी ब्लॉग मोनेटाइज नहीं होती, लो वैल्यू कंटेंट आता है या कोई भी इशू आता है, तो उसकी मेन वजह ये होती है कि जो आपके आर्टिकल होते हैं वो ठीक नहीं होते। उसके अंदर इंग्लिश जो होती है वो ठीक नहीं लिखी होती, पैराग्राफ ठीक नहीं होते, ग्रामर ठीक नहीं होती। ये देखें, 19 मिस्टेक्स जो है वो इस वक्त सॉल्व हो चुकी हैं। जितना भी इस आर्टिकल के अंदर मिस्टेक्स होंगी ये सॉफ्टवेयर हमें बताएगा और उसे ठीक भी करके देगा। तो इस सॉफ्टवेयर की एक और भी अच्छी वजह है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ये देखें, सारी की सारी मिस्टेक्स डिटेक्ट करता जा रहा है। जो भी मिस्टेक्स आर्टिकल के अंदर है धीरे धीरे सारी डिटेक्ट करता जा रहा है। तो गाइज़ इसकी एक और वजह ये है कि इसमें आप जितना भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे ना, ये उसको रीराइट कर देगा। ये देखें, ये सारा मैंने सेलेक्ट किया। पेंसिल वाले आइकन पे आपने क्लिक करना है और ये जितना भी पैराग्राफ होगा, ये देखिए, जितना पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे उससे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो उसे रीराइट करके देगा। यानी कि आपको अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही है, साफ नहीं नज़र आ कि क्या लिखा हुआ है, तो आप इसे रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर कॉपीराइट आ रहा है, जैसे कि डुप्लीकेट, यानी कि जब आप डुप्ली चेकर में जाके या कहीं भी जाके प्लेजरिज्म चेक करते हैं तो इस तरह से इसे रिफेस करके बिल्कुल फ्री में रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। ये देखें, मैंने जो पैराग्राफ जो जो है यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये देखें, उसको वो आ गया उसका रीराइट। तो इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये जो है उसकी जगह लिखा आएगा। आप इसे रिफेस करके दोबारा इसी तरह का कोई और भी पैराग्राफ यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपके सामने, जैसे इंसर्ट पे क्लिक किया मैंने तो वो जो है वो हमारा वो सारा का सारा चेंज हो गया है। इसके अंदर एक और मिस्टेक आ गई है। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमने 3 डॉट लगे हुए थे लेकिन 1 डॉट लगता है, इसलिए जो है वो उसे ठीक करके दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये एक ऐसी एक्सटेंशन है, एक ऐसी चीज़ है जो आपके आर्टिकल को परफेक्ट करके देती है। मैंने आर्टिकल की मुकम्मल सेटिंग कर ली है। ये देखिए, जो मेन कीवर्ड होता है हमेशा उसे बोल्ड करके लिखना चाहिए, ताकि जो भी कोई आर्टिकल पढ़ने आए तो उसे साफ पता लगे कि ये आर्टिकल है किस चीज़ के बारे में। तो गए, सबसे पहले हमने एक टाइटल लिखना है। ये देखिए, आपके सामने मैं टाइटल लिख देता हूँ एक। गाइस, अगर आप YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी को ज़रूर दबा दें, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग के हवाले से आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट और यूज़फुल कंटेंट लेकर आता हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो गाइस, ये देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। एडवांस मेथड टू मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम यूट्यूब। ठीक है, एडवांस के स्पेलिंग गलत है तो इसने मुझे बता दिया
और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये उसकी स्पेलिंग भी ठीक कर दिया। ठीक है, इसमें आपको इंग्लिश आती है नहीं आती कोई भी टेंशन नहीं है, आप बस छोटा मोटा आर्टिकल लिख दें, ये खुद ब खुद उसे ठीक करेगा, उसे एवरीथिंग ओके SEO फ्रेंडली बना के देगा। अच्छा, ये जो है इसे वर्ड कर देते हैं, मेजर हेडिंग बना दी है। तो बाकी हमारे पास अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब एक हमारे पास जो है वो कीवर्ड है। तो Ctrl+B करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, और Ctrl+F प्लस करेंगे तो मतलब जितना भी आपके आर्टिकल के अंदर ये कीवर्ड होगा जो आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा वो सारा का सारा आ जाएगा, और आपने सारे को जो है वो बोल्ड कर देना है। तो गैस ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो आर्टिकल है हमारा किस तरह से परफेक्ट आर्टिकल हमारा लिखा गया है। तो गैस थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, इन्हें हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। गाइस आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं, मैं आपको चेक करवा के देता हूँ कि देखिए ये आर्टिकल हमारा किस तरह नज़र आ रहा है। तो सबसे ऊपर जो हमारी हेडिंग है इजी वे टू मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब, और उसके बाद एडवांस मेथड टू मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम यूट्यूब। उसके बाद ये देखिए पैराग्राफ आ गया जिसके अंदर सारे कीवर्ड्स जो है आपके सामने देखिए, अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब ये हमारे पास एक कीवर्ड है, और पूरे आर्टिकल के अंदर आप इसको जो है इस वक्त देख सकते हैं। तो गाइज़ बहुत ही अच्छा आर्टिकल नज़र आ रहा है, SEO फ्रेंडली भी है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में घंटे को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।